अच्छा जी, जो 7E है बेसिकली टैक्स जो है डीम्ड इनकम ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पे जो एग्जम्पशंस हैं कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, ये सारी मैंने कंपाइल की हैं। और इसके जो भी अभी रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कौन से नोटिफिकेशंस हैं। ये है जी 21/7 का नोटिफिकेशन, ठीक है जी, 21 जुलाई 2023 का, ठीक है। और उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का, जो पेमेंट का मेथड है बेसिकली उसको फाइलर और नॉन फाइलर का कवर किया गया, और नीचे इसके फॉर्म ये है। और इसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है वो है जी 15/8/2023 का, ठीक है। यानी अगस्त 15/2023 का ये नोटिफिकेशन है। और ये इसमें ज़्यादा एग्जम्पशंस हैं। ये ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जिसकी वजह से पंजाब वालों को रिलैक्सेशन मिल गई है वो है। और नीचे फिर इसमें फर्दर जो एग्जम्पशंस हैं वो डिस्कस की हुई हैं। काफ़ी बेहतर है ये, इससे क्लैरिटी आ जाती, थोड़ी बहुत जो प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही थी वो इससे हल हो जाएगी। और इसके एंड में फिर फॉर्म भी नॉन रेजिडेंट्स के लिए दिया गया है, ठीक है जी। तो ये दो हैं बेसिकली नोटिफिकेशन। यहीं से इंफॉर्मेशन जो है ज़ाहिरी बात है हम हासिल करते हैं ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकें। तो इसमें आगे मूव करते हैं। देखें, इसमें जनरल एग्जामेशन काफ़ी लोगों को मालूम होगी कि जो बंदा अपने ही घर में रहता है तो उस पर ये 7E का इतलाक़ नहीं होता, ठीक है जी। और अगर आपने कोई बिज़नेस है और बिज़नेस के लिए कोई लैंड ख़रीदी हुई है जहाँ पे बिज़नेस आप कैरी ऑन करते हैं, यानी बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे जो भी लैंड वगैरह है, एरिया है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी 7E का इतलाक़ नहीं होगा। और अगर 25 मिलियन से कम वाले एसेट्स हैं, आपके एक्स्ट्रा एसेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके ज़ाती घर, ज़ाती बिज़नेस के अलावा जो एसेट्स हैं, आपके प्लॉट हैं, आपके घर हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी या कोई शॉप्स हैं, ठीक है, तो हर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है जी। तो चूँकि इसका जो नाम है आप देख सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये लगता है। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा एसेट्स हैं आपके घर और बिज़नेस के अलावा, उसके ऊपर अगर उनकी टोटल एग्रीगेट वैल्यू, यानी उनको उन तमाम एसेट्स की वैल्यू को जमा कर लें, या यानी दो दुकानें हैं मिसाल के तौर पे, और दोनों दुकानों की जो प्राइस है उसको जमा कर लें, जो FBR की जो प्राइस FBR जो देता है उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी। जो FBR हर साल प्राइस को चेंज करके देता है अपनी वेबसाइट पे, उसके मुताबिक आप उसका टोटल करेंगे। टोटल अगर 25 मिलियन से ज़्यादा है तो 7E का इतलाक़ होगा, यानी आप पे ये टैक्स लगेगा। अगर टोटल 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपया बनता है, उससे कम होगा तो कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। यानी ये 3 कंडीशंस तो ऑलरेडी थी, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम टैक्स एक्सपर्ट्स। और ये जो रेड वाली आगे आ गई है सारी की सारी, ये पुरानी भी थी डेफिनेटली, पिछले पहले भी इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और ऑलरेडी ये लोगों को मालूम थी कि ये हैं, क्योंकि जब हम अपना FBR में जाके तो पर्टिकुलरली वहाँ से खोलते थे इसको, तो वहाँ पे एग्जम्पशंस मौजूद थी। तो अब जो है इनको रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन में भी डाल दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें जनाब एक तो नॉन रेजिडेंट्स पॉइंट 1 इसका है जी, नॉन रेजिडेंट्स जो है उनके लिए एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। और यानी जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं या रहते हैं। इसकी फिर कंडीशन है नॉन रेजिडेंट के, कोई बंदा 1-2 दिन के लिए अगर बाहर के मुल्क में गया है या महीना पहले गया है तो वो नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। वो सेपरेटली इसका जो फॉर्म भी है उसमें आप देख सकते हैं क्या कंडीशंस हैं, कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहना ज़रूरी है, फिर आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है जी। शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद है बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस। अच्छा जी, कोई बंदा अगर फौत हो जाता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जॉब में या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब में, यानी इन सर्विस डेथ इन 3 महकमों के अंदर, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वार बाउंडेड पर्सन है जी। अच्छा जी, ये कौन है जी? ये कोई जंग के अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी के जो है वो ऐसा ज़ख्म लगा, कोई टांग वगैरह कट गई या कोई और मसला हो गया, तो फिर वो वार बाउंडेड में इंक्लूड हो जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें तीनों शामिल हैं, ठीक है जी। ये सब लोग एग्जम्प्ट हैं, इनको ना तो फॉर्म ए की ज़रूरत है। ये जो 12 के 12 हैं, ठीक है, 12 केसेस में आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, और ये 5वां केस जी है जी, एक्स सर्विसमैन यानी जो रिटायर हो गए हुए हैं, और सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, एक्स एम्प्लॉइज़ और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, फेडरल हों या प्रोविंशियल हों, और आर्म फोर्सेस के जो हैं जवान हैं और मुलाजमीन हैं, ठीक है जी, जितने भी आर्म फोर्सेस के,
जर्नैल शर्नैल और छोटे तबका सब शामिल है इसके अंदर। तो ये जॉब जब कर रहे होंगे और रिटायर हो जाएंगे, दोनों सूरतों में इनके ऊपर 7E का इतलाक नहीं होगा। अच्छा जी, 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही टैक्स ईयर के अंदर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसी टैक्स ईयर के अंदर आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो फिर जो है चूँकि और ऑलरेडी आपने 236K के तहत ये नीचे दिया गया है, आपने टैक्स जो है वो अदा किया होता है, तो इस वजह से आप पे फिर इसका इतलाक नहीं होता। आपको 7E का जो है दोबारा से टैक्स वो नहीं देना होगा। एक टैक्स ईयर कब से स्टार्ट होता है जी? 1 जुलाई से स्टार्ट होता है किसी भी साल का, और फिर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक जाता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। जो टैक्स ईयर के अंदर एक टैक्स ईयर के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टी ख़रीदी है और दोबारा बेच रहे हैं, उन पे फिर एग्जम्पशन है, ये वाली 6 वाली। उसके बाद 7 है जी लोकल अथॉरिटी जो है। लोकल अथॉरिटी से मुराद है जी जिस तरह FDA या LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, उसके बाद कोई भी डेवलपमेंटल अथॉरिटी यानी हाउसिंग सोसाइटीज़ इसमें शामिल होंगी, बिल्डर्स शामिल होंगे, और डेवलपर्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल होंगे। तो इसमें ये बात याद रखनी कि ये उनको एग्जम्प्ट, क्या इसमें क्या मतलब है इसका 7, 8, 9, 10 का? इसका मतलब ये है कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जब ये अपने कस्टमर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगी तो इनको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है? इन पे 7E का टैक्स नहीं लगेगा, बट कंडीशन क्या है कि इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये नीचे जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो है, वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी उनको देंगे जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी जो पटवारी है या जो ऑफिस है जो ट्रांसफ़र करता है हमारा लैंड रिकॉर्ड का। तो कंसर्न जो भी ट्रांसफ़र का पर्सन है उसको जो ये उसकी कॉपी देंगे, अगर जो रजिस्ट्रेशन है इनकी, तो फिर इनको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या LDA FDA है, ये जब अपने कस्टमर के नाम पे करेंगे तो तब नहीं होगा इतलाक 7E का। बट अगर कस्टमर आगे फिर कोई उसको प्रोसेस करता है तो फिर उस पर कस्टमर वाली शक लगेगी, फिर उस पर 7E लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो आगे मूव करते हैं। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर ये नहीं लगता। ठीक है जी, और इसमें फार्म हाउसेस पे बिल्कुल लगता है 7E, और फार्म हाउसेस के साथ जो ज़मीन हमने दीवार के अंदर की होती है उस पर भी लगता है 7E। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। काफ़ी इसमें लोगों ने डिस्कशन की हुई है इंटरनेट के ऊपर। और ये लास्ट पॉइंट है जी, चूँकि पंजाब में ये अभी एग्जम्प्ट है, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद इसने लग जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो डील दे रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन के बाद इसने लग जाना है। तो ये जो है बेसिकली ये यहाँ पे 12 पॉइंट जो है ये यही बता रहा है कि जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यानी पूरा जो पंजाब का प्रोविंस है, इसके अंदर अभी ये एज़ लॉन्ग एज़ कोई फर्दर इसमें डिसीजन नहीं आ जाता, तो ये यानी ये जो है ये सस्पेंडेड है। इसका कोई जो है यानी इसके सिलसिले में आपको किसी किस्म की फॉर्म A की या कोई किसी कमिश्नर से जो है साइन करवाने की कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल ये इसमें एग्जम्प्ट है टोटली। ठीक है, तो ये जो सारे 12 पॉइंट्स हैं इनके अंदर टोटल एग्जम्प्ट है। इसमें आपने ये करना है कि जो भी आपकी है जो 12 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी, इसमें ऊपर जी लिखा हुआ है एग्जम्पशन ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, इनकी हेडिंग एक ही दी गई है। तो ये एज़ इट इज़ मैंने चूँकि नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया वहाँ से लिया है, तो इसमें आपने सर्टिफिकेट नहीं लेना कमिश्नर से, यानी आपने फॉर्म A जो है उसको कमिश्नर से साइन नहीं करवाना। आपको टैक्स के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है इन सूरतों में। लेकिन इसमें फिर आप प्रूफ देंगे, नॉन रेजिडेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, शहीद का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, सर्विस के दौरान डेथ हुई है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, अगर बाउंडेड पर्सन है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है जी, एक्स सर्विस मैन है या आप जॉब कर रहे हैं सरकारी, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को आपने प्रूफ देना है। ठीक है जी, आपने ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को ये प्रूफ देना है। अच्छा जी, और इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसकी तो फर्द से और जो है जो इसकी रजिस्ट्री वगैरह वहाँ पे लिखा होता है तो वो आप प्रूफ दे देंगे, वो तो प्रूफ ही प्रूफ है। ठीक है जी, और लास्ट में फिर ये जो है पंजाब वालों को भी एग्जम्प्ट है, तो पंजाब वाले वैसे ही अभी कोई इनको फॉर्म A की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म A आप लेके जाते हैं भर के टैक्स दफ्तर, आपको चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप करें मौज एज़ लॉन्ग एज़ इसका फर्दर जो है कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता। तो ये इन्होंने जो है इसकी नोटिफिकेशन 15 अगस्त को दे दिया है,
तो इसके बाद अब इंटरनेट पे भी लोगों ने काफ़ी इसके बारे में वीडियोस दूसरों ने भी डाली हैं कि ये एग्जम्पशन जो है ये मिल चुकी है पंजाब वालों को। ठीक है, सिंध हाई कोर्ट में भी डिसीजन था, बट वो सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स जो है FBR है उसकी फेवर में डिसीजन दे दिया था, इस वजह से उन्हें अनफॉर्चुनेटली ये टैक्स देना होगा। दीगर